नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। इन सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। इनमें दिल्ली की राजौरी गार्डन, कर्नाटक की नंजनगढ़ और गुंडलुपेट सीट, असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की भोरंज, मध्य प्रदेश के बंधवागढ़ और अटेर सीट, पश्चिम बंगाल की कांठी, राजस्थान की धौलपुर और झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट शामिल हैं। आपको बता दें, दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। यह मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनिंदरजीत सिंह सिरसा आगे चल रहे हैं। दिल्ली से इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। भास्कर, राजौरी गार्डन सीट की चुनाव की जो गिनती है वोटों की, वो शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कहां चल रही है और बाकी पार्टियां कहां पर हैं? देखिए, काउंटिंग शुरू हो गई है और पहले राउंड के हिसाब से आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे है। 500 कुछ वोट है आम आदमी पार्टी के पास में। वही अगर बीजेपी की बात करें तो 3000 से अधिक वोट है। कांग्रेस से 1011 वोट की लीड है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग अभी पूरी हुई है। 16-17 राउंड की काउंटिंग होना बचा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी खुद ये बात मान रही थी कि ये सीट छोड़ के जर्नैल सिंह को यहाँ से पंजाब भेजना उनके लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। पंजाब में वो अपनी सीट नहीं जीत पाए और यहाँ पे भी सीट बचाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहले से ही मान रहे हैं और जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें भी यही साफ दिख रहा है। बिल्कुल, तो अभी शुरुआती रुझान ये आ रहा है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई है, जिस तरह से भास्कर भी बता रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी अकाली के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। मनिंदर सिंह सिरसा से अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनावों के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह सिरसा है। सिरसा जी, ये बताइए, बीजेपी अकाली कैंडिडेट आप, क्या उम्मीद है इस चुनाव परिणाम से? बिल्कुल, हम 100% आश्वस्त हैं। राजौरी गार्डन के लोगों ने देश का मूड के हिसाब से चले हैं। आम आदमी पार्टी की 2.25 साल से एक ऐसी सरकार चल रही जो काम नहीं करती, बहानेबाज सरकार है। दिल्ली के लोग उससे छुटकारा चाहते हैं और दिल्ली के लोगों का ये रेफरेंडम होगा राजौरी गार्डन के लोगों का दिल्ली सरकार के प्रति। तो हम पूरे आश्वस्त हैं, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उनका ये वार्ड बताया जाता है राजौरी गार्डन विधानसभा, 2 वार्ड कांग्रेस का है। क्या आपको लगता है कि उससे कोई परेशानी आपको इस विधानसभा? ये 2013 में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, 2015 में उनकी जमानत जब्त होगी। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, इस चुनाव परिणाम का कितना ज़्यादा असर होगा एमसीडी चुनाव पे? भी 100% ही होगा और केजरीवाल जी को एक बार फिर से मौका मिलेगा ये कहने का कि ईवीएम खराब है, ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम जो है उसको बदला गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी में केजरीवाल जी के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है उनको ज़िंदगी भर के लिए, कि उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए ईवीएम खराब रहने वाली है। यह आज का चुनाव तय कर देगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। सिरसा जी का ये कहना है कि इस चुनाव को लेकर वो काफ़ी आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से इसका जो भी परिणाम होगा इसका असर एमसीडी के चुनाव पे होगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और राजौरी गार्डन से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी चंदेला ने भी अपनी जीत के प्रति आश्वासन जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ही इस बाय इलेक्शन में जीतेगा। देखिए क्या कहा उन्होंने। राजौरी गार्डन में बाय इलेक्शन हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी हैं और सबसे पहले चंदेला जी, आप पुराने विधायक भी रहे हैं। अब ये नया अवतार क्या है, नई चप्पल पहनने का? और ये पूरा का पूरा जो है, कब से आपने जो है चप्पल नहीं पहना है? ये 6/11/2013 से 6/11/2013 को हम नॉमिनेशन करने जा रहे थे। जैसे ही हमने चप्पल निकाल कर रैक में से जूते निकालने चाहे, हमारी अंतरात्मा ने कहा नहीं, जूते नहीं पहनने, अब परिणाम के बाद पहनेंगे। हम नहीं पहने। इस बार उम्मीद है कि इस बार पहनने की नौबत 100%। लेकिन जूते हम जब भी पहनेंगे जब कांग्रेस वापसी करेगी। मैम, आप भी चुनाव लड़ रही हैं इस बार, कितना कॉन्फिडेंट है यहाँ के लिए? ये 2.5 साल में उपचुनाव होने जा रहा है। तो 2.5 साल पहले भी 2 चुनाव हुए हैं, 2 प्रत्याशी आए हैं लोगों के बीच में। लोगों ने भी काफ़ी विश्वास करके उन्हें एमएलए चुना अपने बीच में, कि उन्होंने भी सोचा कि ये काम करेंगे। तो 2.5 साल में मुझे नहीं लगता उनकी मंशा काम करने की होती और इच्छा होती तो ये तीसरा चुनाव होने की नौबत आती।
तो पार्टी है, सबके अपने दावे हैं और इन्हीं दावों के बीच 13 अप्रैल को यहाँ पे चुनाव परिणाम आएगा। कैमरामैन मनोज नाना के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो जाहिर सी बात है, जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी चंदीला का मानना है कि उनकी ही जीत होगी और ये बात तय है। उधर बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, 23 तारीख को एमसीडी इलेक्शंस की वोटिंग होनी है। क्या इस चुनाव को एमसीडी इलेक्शंस के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है? क्या इसके नतीजे कहीं ना कहीं संकेत देंगे कि एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, आज जो भी परिणाम आता है उसका सीधा सीधा असर एमसीडी चुनाव पे होने वाला है। लेकिन इसके साथ में एक अपडेट और दे दूं, दूसरे राउंड में भी बीजेपी और अकाली के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हरजीत सिंह अभी भी तीसरे नंबर पे हैं, 1000 वोट तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं बीजेपी अकाली की अगर वोट की बात करें तो वो 5000 से अधिक वोट पे आगे चल रहे हैं, तो 5000 वोट पे चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि जो रुझान है शुरू से वो कम से कम आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहा है राजौरी गार्डन सीट पे। और निश्चित रूप से इसका असर विधानसभा चुनाव में जो भी उपचुनाव में जो भी परिणाम आता है इसका असर देखने को मिलेगा एमसीडी चुनाव में। यहां तक कि अभी जो कैंपेनिंग हो रही है पार्टियों के द्वारा वो कहीं न कहीं आज चुनाव परिणाम आने के बाद उसकी दशा और दिशा तय की जाएगी, किस हिसाब से कैंपेनिंग की जाए। तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के या कांग्रेस के, वो लोग सड़क पे अभी भी नहीं उतर रहे हैं। कहीं न कहीं इस चुनाव परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और आज जैसे ही चुनाव परिणाम आता है उसके बाद तमाम रणनीति तय की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस और बीजेपी को मिलने वाली। लेकिन भास्कर, एक बात और साफ है कि अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और जो दूसरी पार्टी कांग्रेस है अगर इनको हार मिलती है, क्योंकि शुरुआती जो रुझान है अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग तक जैसे आप भी बता रहे हैं वो बीजेपी अकाली जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में है, तो एक बार फिर क्या ये बात उठेगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ईवीएम खराब है और ईवीएम से चुनाव ना कराकर अब वापस बैलेट पेपर पर जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये आज के डेट में अरविंद केजरीवाल के पास सबसे बड़ा मुद्दा है और हर मंच से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यही बात कर रहे हैं, ईवीएम पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो भी परिणाम आता है उसके बाद एक बार फिर से यही कहा जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी और ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा वो लगातार उठाते आ रहे हैं। कल जैसे चुनाव आयोग ने एक तरह से चुनौती पेश की है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और साथ में जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों को कि वो मई के पहले सप्ताह में आके हमें हैक करके दिखाएं, हमें बताएं कि वो किस तरह से रिग कर सकते हैं ईवीएम को। लेकिन वो तमाम बातें गौण हो गई हैं। आज भी इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है आम आदमी पार्टी में। मई के फर्स्ट वीक का इंतजार क्यों किया जा रहा है, एमसीडी चुनाव से पहले ये क्यों नहीं किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा हथियार आम आदमी पार्टी के पास है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि एक फेस सेविंग का तरीका भी उनके पास हो सकता है कि अगर इस चुनाव परिणाम में ऐसा कुछ परिणाम आता है इस चुनाव परिणाम का जो उनके पक्ष में ना हो, तो एक बार फिर से कहेंगे कि ईवीएम को लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहे और जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक इसी तरह के परिणाम की उम्मीद की जा सकती है जो कि बीजेपी के फेवर में हो। बिल्कुल भास्कर, आप हमें राजौरी गार्डन का हाल बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और अटेर में भी काउंटिंग चल रही है और बांधवगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजस्थान में भी काउंटिंग चल रही है, वहां धौलपुर में बीजेपी आगे चल रही, वहीं मध्य प्रदेश के अटेर में कांग्रेस आगे चल रही। यानी मध्य प्रदेश में एक सीट पर कांग्रेस आगे, एक सीट पर बीजेपी आगे और राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआती दौर की काउंटिंग है, नतीजे बदल भी सकते हैं, लेकिन शुरुआती काउंटिंग में अभी जो बात सामने आ रही है, जो पार्टियां आगे चल रही हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। भास्कर, क्या ये जो नतीजे होंगे ये आम आदमी पार्टी के कामकाज का एक तरह से उसका कह सकते हैं रिजल्ट होगा, या लोगों ने क्या तय किया या लोगों ने किस तरह से उनके कामकाज को लिया है, लोगों पर क्या असर हुआ है, उसका नतीजा भी मान सकते हैं इसको? देखिए, इस बाईपोल के रिजल्ट के बाद सीधा सीधा ये कहा जा सकता है, आम आदमी पार्टी ये शुरू से कह रही है कि जर्नैल सिंह जो यहाँ के विधायक थे वो छोड़ के पंजाब चले गए और उसका नुकसान हुआ है उनको लोगों में नाराजगी थी इस बात को लेके कि बार बार एक ही सीट पे चुनाव में हम क्यों जाएं और क्यों आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से छोड़ के पंजाब चले गए। तो वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा ये है कि उनको सामने अब ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों के सामने कि काम आम आदमी पार्टी का अच्छा नहीं रहा है, उनकी सरकार का काम लोगों की भलाई के लिए नहीं रहा है। जो चुनाव परिणाम में वो आने के बाद
इस तरह की बात कहने में आसानी होगी। और लगातार वो कह भी रहे हैं। अगर अभी देख लें जो एमसीडी चुनाव के दौरान कैंपेनिंग हो रही है उसमें यही सबसे बड़ा मुद्दा है। एमसीडी की बात नहीं की जा रही, बात ये की जा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। जो वाईफाई देने का वादा था वो पूरा नहीं किया गया, स्कूल देने की बात की थी वो पूरा नहीं किया, और इस तरह की बातें उठाई जा रही है। और इस बाईपोल के जो नतीजे होंगे उनको सिर्फ राजौरी गार्डन सीट तक ही सीमित किया जाएगा, या इसको एक लार्ज पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा कि ये दिल्ली के लोगों की नाराजगी है या जो आम आदमी पार्टी ने काम किया उसके समर्थन में उन्होंने वोट किया है? ये तय हो जाएगा जब ये नतीजे साफ होंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको राजस्थान से जो आ रही वो बता दें। धौलपुर में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और एमपी के अटेर में कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं बांधवगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजस्थान से हमारी संवाददाता इस वक्त संगीता प्रणवेंद्र हमारे साथ धौलपुर से जुड़ी हैं। संगीता, बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कितना अंतर है अभी शुरुआती रुझानों में? देखिए, बीजेपी की उम्मीदवार है शोभा रानी कुशवाहा, जो धौलपुर में इस समय शुरुआती रुझानों के हिसाब से करीब 2000 वोट से आगे चल रही है। उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता बनवारी लाल शर्मा हैं, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी तक जो शुरुआती दौर और रुझान है उसमें वो 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। और ये बीजेपी के लिए बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी थी। एक तरह से इसको विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था, और ये पूरी तरह से इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। धौलपुर की वो राज परिवार से संबंधित है, तो यहाँ पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक रखी थी। वहीं सचिन पायलट के लिए भी इस सीट को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे एक माहौल बनता कि बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव के अंदर हराया जा सकता है। लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें पाला जो है बीजेपी का भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2000 वोटों से शोभा रानी कुशवाहा आगे चल रही है और ये बीजेपी के लिए काफी राहत की बात है, और कांग्रेस इससे परेशान दिखाई दे रही है। चलिए, मध्य प्रदेश का हाल भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। अटेर से कांग्रेस आगे चल रही, जबकि बांधवगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और धौलपुर का हाल जिस तरह से संगीता हमें बता रही थी राजस्थान के, कि बीजेपी 2000 वोटों से आगे चल रही है और धौलपुर सीट में पिछली बार बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये सीट कह सकते हैं एक अपने लिए एक बड़ी जीत वो चाहते थे यहाँ पर, ताकि इसे वो विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी जीत के तौर पर देख सकें, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा सकें। लेकिन फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी राजस्थान से आगे चल रहे हैं। हम मध्य प्रदेश का हाल जानते हैं, हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, एक सीट से कांग्रेस आगे है और एक सीट से बीजेपी आगे है, कितना अंतर है दोनों के बीच? देखिए, अभी अटेर जो बाईपोल था उसकी जो काउंटिंग शुरू हुई है उसमें डाक मत पत्र की गिनती पूरी हो चुकी है, और उसमें कांग्रेस के जो हेमंत कटारे हैं, जो कि सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। 12 मत पत्र जो वोट मिले हैं वो उनको मिले हैं, और बाकी 4 वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है अटेर से, जबकि जो बांधवगढ़ है वहां पर 1000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। यानी दोनों 2 सीटें हैं जिनपे आज नतीजे आना है, उसमें से एक कांग्रेस और एक बीजेपी बढ़त बनाए गए हैं। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा कांग्रेस उम्मीदवार से 3000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं एमपी के बांधवगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। आपको बता दें, धौलपुर सीट से पिछली बार बीएसपी ने जीत दर्ज की थी और एमपी के ही अटेर से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में 2 में से 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें, 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। और हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवन, ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थीं, यानी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये दोनों सीटें? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के लिए ये एक प्रश्न है प्रतिष्ठा का, और यही वजह थी कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री पूरे कैबिनेट के साथ वहां पर 10 दिन से ज्यादा दोनों सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जो मिशन कर्नाटक का सपना उन्होंने देखा है, अगले साल यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और येडियुरप्पा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने करीब 1 महीना वहां पर इन दोनों सीटों पर कैंप किया है। फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं उसमें गुंडलपेट सीट जो है वहां से कांग्रेस के 3 राउंड की काउंटिंग के बाद करीब 3000 वोटों के अंतर से गीता महादेव प्रसाद, जो महादेव प्रसाद जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, मंत्री, उनकी पत्नी को वहां पर कांग्रेस ने सीट दी है, टिकट दिया है, वहां से वो आगे चल रही है। और
नंजनगौड़ जो एक और एक बड़ी सीट है कह सकते हैं, क्योंकि जो श्रीनिवास प्रसाद जिनको कैबिनेट से ड्रॉप किया था मुख्यमंत्री ने, वो बीजेपी में शामिल होकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा दलित चेहरा है, लेकिन वो भी अभी पीछे चल रहे हैं 2 राउंड की काउंटिंग के बाद। तो अभी ऐसा लग रहा है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और बीजेपी को इससे काफी कुछ सीखना होगा अगर उन्हें 2018 में अपना मिशन कर्नाटक पूरा करना है। बिल्कुल, फिलहाल एक एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि पहले दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें कि 10 जो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में के राजौरी गार्डन सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं जहां बीजेपी आगे चल रही है, और मध्य प्रदेश में अटेर और बांधवगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। बांधवगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है, अटेर में कांग्रेस आगे है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कांग्रेस बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा कर्नाटक की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें एक में बीजेपी और एक में कांग्रेस आगे चल रही है।